देखिए, आज कांग्रेसी प्रवक्ताओं की ये हालत हो गई है और कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है कि या तो वो क्लिप कटुआ पार्टी बन चुकी है या शायरे या मुजारे की बात करती है, पर तथ्य की बात नहीं करती, क्योंकि ये जमीन पे नहीं है। पूर्व के अंदर जब इनके नेता जो पिछले 15 दिन से समर वेकेशंस पे बाहर है, पूर्व में इनकी कोई फोटो बाहर आई थी, जब पिछली वेकेशन में गए थे तो इनके नेता जो है क्या पता किसके साथ थे, अभी तक कांग्रेस पार्टी स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है, अमेठी से लेकर वायनाड तक, राहुल है कहां भाई? टिम्बक्टू में है, आइलैंड में है, इटली में है, जर्मनी में, और राहुल कर क्या रहे हैं भाई? जिन्होंने छात्रों की गूंज की बात करी थी, उसके बाद एक प्रोग्राम करने के बाद इतना राहुल गांधी थक गए कि सोचिए राकेश जी की 20 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, और अभी भी अजय उपाध्याय को भी नहीं पता है कि राहुल गांधी कब आएंगे, कब तक आएंगे, और जैसे ही आएंगे वापस से छुट्टी पे चले जाएंगे। अब इन्होंने बात करी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश दौरे क्या अचीव करते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इंडोनेशिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक वाले लोग क्या कह रहे हैं। I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. इंडोनेशिया के प्रीमियर कहते हैं मैं मोदी जी का एडमायरर हूं, मोदी जी की पॉलिसीज को कॉपी करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के कहते हैं कि मोदी जी इज द बिग बॉस। न्यूजीलैंड के कहते हैं कि मोदी जी इज अ ग्रेट मैन। अब इनको ये सब नहीं दिखता, इनको क्या चाहिए? गांधी वाड्रा परिवार के अलावा इनको सुनाई नहीं देता है। दिक्कत कांग्रेस की हो गई। अब मैं टेंजिबल बताता हूं क्या अचीव हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर में कभी न्यूक्लियर डील नहीं कर पाई, उस न्यूक्लियर डील को 2047 तक ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन करके आए, $500 मिलियन का कमिटमेंट लेके आए, इंडो पैसिफिक के अंदर ज्वाइंट एग्रीमेंट करके आए जिससे इंडो पैसिफिक की सोवरेनिटी बनी रहे। आइए इंडोनेशिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी में कभी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात नहीं सोची। डिफेंस पे दलाली जरूर कांग्रेस पार्टी करा करती थी, परंतु डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं सुन पाए। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है, हमारी अस्त्र मिसाइल को इंडोनेशिया खरीदने वाला है। इससे रोजगार जो है भारत के अंदर पैदा होंगे, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का फायदा होने वाला है। आ जाइए आप इसके बाद न्यूजीलैंड में 40 साल में कोई कांग्रेस के नेता को ध्यान नहीं आया कि न्यूजीलैंड में भी जाना चाहिए जो इंडो पैसिफिक का पार्ट है, जहां इतने सारे भारतीय मूल के लोग हैं। ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी सब आजू बाजू एक दूसरे के घर गए, पर देशों में नहीं गए जहां पे भारत का इंटरेस्ट है। न्यूजीलैंड में पहली बार जाने वाले 40 साल में देश के प्रधानमंत्री। ट्रेड को दुगना करने की बात करी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, डेयरी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आज दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे लेकर जा रहे हैं और भारत की डिफेंस डील, मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये बता दे पिछले 20 दिन में राहुल गांधी ने क्या देश के लिए किया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए पिछले 20 दिन में ठीक है, ये पूछ ही लेता हूं, फिर पॉइंट वाइज उपलब्धियों पर भी आते हैं भंडारी जी। ये पूछ ही लेता हूं, अजय भाई कहां है राहुल गांधी? कहां राहुल? और राहुल है कहां? और राहुल है कहां? और राहुल कहां है? हो गया। अब मैं बोलूं? हाँ। आप दोनों का प्रश्न और उत्तर देखिए। भाई कितनी बेबसी है भंडारी जी के पार्टी को और पत्रकारों को भी। मैं राकेश भाई से विशेष तौर पे मैं सहमत हूं, उनका पूछना जायज है, क्योंकि पत्रकार का काम पूछना होता है। अब बीच में नहीं, बीच में 1 to 1 हो रहा है, कितना प्यारा चल रहा है। आप चाहेंगे तो बीच में हम भी डिस्टर्ब आगे कर सकते हैं आपके राउंड में। तो सरकार की बेबसी देखिए कि राहुल गांधी कहां है, किस जगह हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार के पास कोई जानकारी ही नहीं होती है। बताइए तो कितना बेबस हैं बेचारे। चलिए मैं बता देता हूं। राहुल गांधी जी अभी समूआ द्वीप पर गए हैं। नाम सुना है समूआ द्वीप का? नहीं सुना है तो मोदी जी को बता दीजिए। समूआ द्वीप एक मेडल भी तैयार करके रखा है और वहां से वो बोल रहा है आओ आओ आओ। मोदी जी को पता जैसे चलेगा वो समूआ द्वीप पहुंच जाएंगे जल्दी मेडल लेने, क्योंकि मोदी जी को मेडल ही से चिंता है। उसके अलावा यदि चिंता होती तो विदेशों में हमारी नाक नहीं कटवाते। अधिकतर देशों ने क्या कहा, वहां के पत्रकारों ने, कि मोदी जी पूरे विश्व भ्रमण जरूर कर गए, बचपन में चाय बेची, हिमालय में गए, सार्वजनिक जीवन जिया, न्यूजीलैंड में 30-35 साल पहले भी वो जा चुके हैं, भिक्षा भी मांगी, लेकिन जब से शासन में है एक बार भी पत्रकार वार्ता करने की उनमें ये हिम्मत नहीं हुई। सवाल दुनिया के पत्रकार पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में से परहेज क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि लोकतंत्र का वास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस से होता है। और ये नॉर्वे ने भी पूछा, ऑस्ट्रेलिया में भी पूछा गया, न्यूजीलैंड में भी पूछा गया, और मुझे लगता है जहां जहां जा रहे हैं वहां पूछा जा रहा है।
तो इसलिए इसका जवाब पहले होना चाहिए। 2-3 झूठ अभी फैलाने का प्रयास हमारे साथी प्रवक्ता ने किया। अब ये बेचारे क्या करें, हालांकि ये पुराने पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन भाजपा में आने के बाद मजबूरी हो गई झूठ बोलना इनका भी। न्यूक्लियर डील की बात इन्होंने की है, यूरेनियम वाली डील। एनपीटी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विद्वान आदमी हैं आप। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1995 में भारत ने साइन नहीं किया, 95 अंतिम डेडलाइन थी। यदि हम साइन कर दिए होते तो आज जो है हम न्यूक्लियर पावर विश्व में नहीं होते। 2008 में न्यूक्लियर डील जब इंडो यूएस से हुई, उसके बाद एनपीटी में बिना सिग्नेटरी का भी एनएसजी ने हमको ये राइट दिया कि आप जो है यूरेनियम कहीं से भी मंगा सकते हैं। इसी के तहत जो ऑस्ट्रेलिया का मामला था, 4 दिसंबर 2011 में, क्योंकि वो एनएसजी का मेंबर है, इसलिए उसको स्वीकृति देनी पड़ी। और भारत सरकार उस समय किसकी थी, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उसी समय उसने स्वीकृति दी। उसका ये डिटेल्स आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके दर्शकों को कि 4 दिसंबर 2011 को भारत सरकार और यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत फाइनल हुई। यूरेनियम ने स्वीकृति दी, जबकि भारत एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है बावजूद। हालांकि इसमें ऑस्ट्रेलिया को बहुत, वहां के लोगों को बहुत परेशानी हुई, फिर भी हम उस डील को लेकर आए। अब बात आती है दलाली और डील की। राफेल में दलाली तो सबने देखा। अनिल अंबानी की कौन सी वो कंपनी थी जिसको मेंटेनेंस का दिया गया था 19,000 करोड़ रुपए का ठेका? वो कंपनी कहां है आज? कौन सा मेंटेनेंस राफेल पर कर पाई, जरा बताइएगा। अब चर्चा हो रही है, हमारे साथी ने एक बात और रखी है, लगातार चूंकि झूठ बोलने का ये रिकॉर्ड बनाने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और भाजपा के लोग भी कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी सरकार प्रेस के सवालों से डरती है, वो जनता के सवालों का जवाब कैसे देगी? विरोध को अनदेखी करना और सिर्फ तालियां दिखाना काम नहीं है। कई देशों में आप जाएंगे तो तालियां जरूर आपको दिखाई जा रही है, लेकिन उन्हीं देशों में हमारी विदेश नीति के कुछ मोर्चे पर विरोध भी सहना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन चूंकि हमारे नेता प्रधानमंत्री जी को अजय भाई एक सवाल है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। एक सवाल है, और सवाल ये कि ये यूरेनियम डील वाले पर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। देखिए क्या है, राहुल गांधी छुट्टियों पर जाएं, मुझे क्या दिक्कत है, या किसी को क्या दिक्कत है, छुट्टियों पर कोई भी जा सकता है। या फिर प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक दौरे पर गए। दिक्कत यह है कि सर आप आधिकारिक दौरे को गर्मी की छुट्टियां कहकर तंज कसते हैं। जो 11 लोकेशंस की लिस्ट डाली गई आपकी पार्टी के नेता के द्वारा, उन सभी जगहों की अगर बातचीत कर लीजिए, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूएई की बातचीत की गई, इटली की बातचीत की गई। वहां पर आधिकारिक तौर पर यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर बातचीत हुई। नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को लेकर डील हुई। स्वीडन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हुई। नॉर्वे में ग्रीन शिपिंग और ब्लू इकोनॉमी को लेकर बातचीत हुई। इटली में सप्लाई चेन वेरिफिकेशन और कैसे सप्लाई चेन दुनिया में और दुरुस्त हो, G7 एजेंडे और तमाम चीजों पर बातचीत हुई। इसके बाद जून 2026 जो आप अभी बात कर रहे हैं, G7 शिखर सम्मेलन हुआ, भारत इनोवेट्स, उसके बाद स्लोवाकिया, सेशल्स, इंडोनेशिया, ब्रह्मोस की डील हुई। सर ये गर्मी की छुट्टियां कैसे हो सकती है? मेरे को सिर्फ इस बात से दिक्कत है, ये सारी चीजें कोई छुट्टियों पर करता है क्या? बहुत और काम हो रहा है तो अच्छा क्या छुट्टियां कहेंगे तो ये ठीक है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है जी राकेश भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं इस प्रश्न का सिर्फ बहुत छोटा, आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं एक बहुत छोटा उत्तर देता हूं, क्योंकि बाकी साथी प्रवक्ता को भी काउंटर करना होगा। और मैं पूरा ख्याल रखता हूं जनतांत्रिक तरीके से कि सबकी बात आनी चाहिए।